एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबकी स्वागत करते हैं। आज पोलोमियल के भाग 8 में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो बैटरी के एग्जाम में पूछा जाता है, और वे है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक, इसमें हम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 2/3x+1, 2/3x+1 जो है ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, तो ये बहुपद है। फिर दूसरा देख रहे हैं 2 - x² + 3x, तो इसको हम क्या करेंगे और वही क्रम में जब सजा देंगे तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद में, ये भी बहुपद हो जाएगा। और तीसरा जो है 1/x-1, ये तो ना तो रैखिक में है, ना द्विघाती बहुपद है, ना त्रिघाती बहुपद है, तो ये जो भिन्न में है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ठीक, और चौथा है ये भी बहुपद है यानी त्रिघाती बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बहुपद नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है यानी 2 नंबर, यदि बहुपद px बराबर x² - 3x - 4 तो px का एक शून्यक होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन है, 2 है, 4 है, 0 है, 3 है। ठीक, तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि इस चारों में कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो इस सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जो सबसे आसान तरीका है। यहाँ जो बहुपद x² 3x, ठीक, अब इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड तो करना ही आता होगा। अब यहाँ x² हो गया 4x + x और -4 हो गया। अब इसको कॉमन लेते हैं, x -4 हो गया, यहाँ 1 हो गया x -4। ठीक है, अब तो गुणनखंड है तो फिर x -4 कॉमन ले लिया, x + 1, तो ये जो होगा 0 की जब इक्वल टू बराबर करेंगे इसको तो क्या होगा, x -4 = 4 हो गया, और x = +1 0 है, तो x = क्या हो जाएगा, -1। इसमें देखेंगे तो इसमें -1 छोड़िए, इसमें -1 का ही नहीं है, केवल 4 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो, ठीक, तो बहुपद px का एक शून्यक होगा, यानी कि px का जो है x + 1 क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इस px का एक शून्यक क्या होगा, तो ये जो गुणनखंड रहेगा तो यानी कि इसका जो है 0 के जब बराबर करेंगे तो कहने का मतलब कि इस px का जो है -1 एक शून्यक हो जाएगा, तो इसमें -1 है तो इसको मार देंगे। ठीक, अब अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो, ठीक, तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। अब कह रहा है कि px का एक शून्यक, ठीक, px यानी x = 4, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इस px जो है किससे विभाज्य होगा, इसको जब इधर करेंगे तो कितना होगा, यानी कि इससे जो होगा px विभाज्य हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x -4 हो जाएगा। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिघात बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, तो इस बहुपद में अल्फा बीटा क्या है, उसका शून्यक है, तो अल्फा + बीटा का मान क्या होता है, गुणांक वाला फॉर्मूला -b/a। ठीक, अब इसमें देखिए -b कितना है, -2 है। ठीक, तो -2 हो गया। ठीक है, और इसमें फिर a, तो हम क्या होता है, a जो होता है x² गुणांक होता है, तो एक यहाँ 1 है तो 1 हो गया, +2 यानी इसका 2 है, तब इसमें क्या है, 2 हो गया। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिघात बहुपद px = 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, -4, -3/2, -2, -4/3। ठीक, इसमें आप देखें कौन सही हो, तो पर इसको क्या करेंगे, यहाँ जो है 2x² + 3x - 4 बहुपद एक रफ करेंगे, ठीक, लिखकर, या अल्फा और बीटा क्या है, उसका शून्यक है, 2 शून्यक है, तो अल्फा बीटा गुणनफल वाला, तो गुणनफल वाला क्या होता है, गुणांक वाला c/a। तो इसमें c आपका -4 है, एक क्या है, 2 है, 2 2 जा 4 -2। अब इसमें देखेंगे चारों -2 है, तो क्या है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ये उसका अल्फा बीटा का मान होगा। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि बहुपद px = 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। ये जो बहुपद है त्रिघाती बहुपद है। ठीक, तो त्रिघाती बहुपद में इसमें अल्फा बीटा गामा का जो मान है, जो हम बताए हैं गुणांक वाला, वो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -d/a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
अब इसमें देख लेंगे कि ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो डी आपका क्या है 7 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -7। और ए कितना है इसका, एक्स का 4 हो गया। यानी कि आपका ये ऑप्शन जो होगा -7/4। तो इसमें देखेंगे -7, यहाँ है -7/4। तो इसको टिक आउट कर देंगे, ठीक है, मतलब इसको लिख देंगे, आंसर कर देंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है 8, यदि त्रिघात बहुपद px इस प्रकार है कि p1 = -6 और इसके शून्य का योग 4 है और गुणनफल -3 है, तो px क्या होगा, इस चारों में कौन सा बहुपद होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इस px का जो शून्यकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये क्वेश्चन 8 का है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस शून्यकों का योग 4 दिया है, क्या होता है -b/a हो गया। अब फिर इसके नीचे 1 लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या दिया है, गुणनफल दिया है -3, सुनिए लिखा है गुणनफल -3 है, तो अल्फा गुने बीटा क्या होगा पहले लिखेंगे यहाँ पे -3 क्या हो जाएगा c/a। इसके नीचे 1 लगाते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि a का जो है मान यहाँ भी 1 है और यहाँ भी जो है a का मान 1 है, यानी कि a का मान होगा 1 और b का मान क्या होगा b, तो -b = 4 यानी b = -4, c = अब देखिए px का जो त्रिघात बहुपद यानी कि शून्य का योग गुणनफल है, यानी कि वह त्रिघात बहुपद ही होगा। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो लिखेंगे यहाँ, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है बनाने का। तो इसमें 1 किया है, 1 हो गया, ठीक, या गुना है। b कितना है -3 है, ठीक है, -4 है, i2x प्लस c क्या कहता है -3 है, x² -4x और -3। अभी देखिए ये बहुपद चारों में है कि नहीं, तो यहाँ 2x² -8x x² -4, यहाँ जो है ये वाला आंसर जो है दिया है, हो गया ये। अब अगला प्रश्न है 9 नंबर, भाग एल्गोरिदम से px = qx * gx + rx, जहाँ gx ≠ 0 यानी gx 0 के बराबर नहीं है, ये भाजक है, लिखा है gx ≠ 0 जो भाजक है, तो निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक, तो जब gx भाजक है तो gx सही है, जब px में भाग लगाएंगे तो आपका भागफल यानी कि qx मिलेगा और शेषफल rx मिलेगा। तो कहने का मतलब कि इस ऑप्शन में दिया है rx का घात जो होगा qx के घात से क्या होगा, छोटा होगा, कि rx का घात gx का घात से क्या होगा, rx का घात gx के घात से छोटा होगा। तो ये gx का भाजक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा कि rx का जो घात होगा छोटा होगा gx के घात का, ठीक ना। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा ठीक कर देंगे। अब अगला प्रश्न है 10, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - px + q के शून्यक है तो 1/α² और +1/β² बराबर क्या हो। चार को ऑप्शन है, तो इसको सबसे पहले तो इस बहुपद में यहाँ लिखेंगे x² px + q, ठीक है। तो इसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, तो पहले ही अल्फा प्लस बीटा जो है शून्य गुणांक वाला निकालेंगे, तो -b/a होता है। तो -b के जगह पर क्या है p है, तो माइनस तो यहाँ 1 हो जाएगा, p आ जाएगा और अल्फा गुना बीटा निकाल देंगे, इसका क्या होता है c/a, तो c क्या है q है और a, ठीक। अब इसका मान निकालना है, तो अब इसको क्या करेंगे 1/α² 1/β² = अब इसको हल करेंगे, ठीक। α² डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो β² होगा, प्लस हो जाएगा β² तो α² होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको जो है अल्फा प्लस β² को हम क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर पर बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 गुने 2 अल्फा बीटा, 2 गुने अल्फा बीटा होगा, ठीक है, बाई α²। फिर इसको अलग अलग कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बटा क्या होगा α² और β², ठीक। मैंने अल्फा बीटा का होल है स्क्वायर है, फिर इसको अलग कर देते हैं 2 अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा स्क्वायर में है, इस अल्फा से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा बाई बीटा बचेगा।
चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं पी, तो पी स्क्वायर हो गया। ठीक, और अल्फा गुने बीटा का मान कितना है, तो क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर माइनस हो गया। अब यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा और बीटा बचा है, तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या है, क्यू है, हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है आ जाएगा। तो क्यू यहाँ से पी स्क्वायर हो गया, क्यू से भाग कर क्या आएगा, फिर क्यू से भाग कर क्या आएगा, 2q आएगा। तो ये जो वाला आंसर होगा यहाँ देखेंगे कौन होगा, तो पी स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर है, ठीक है, तो नहीं होगा, ये होगा पी स्क्वायर माइनस 2 बाई क्यू स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन जो होगा टिक लगा देंगे। बस आज का इतना ही है, और फिर आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।